ऊटी की जानकारी और 9 प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल। ऊटी तमिलनाडु राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ऊटी का पुराना नाम उटकमंड और उदगमंडलम था। पहाड़ियों के बीच बसा यह खूबसूरत नगर नीलगिरी जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। भारत के दक्षिण में स्थित इस हिल स्टेशन में कई पर्यटक आते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए ऊटी स्वर्ग है। यहां दूर दूर तक फैली हरियाली, चाय के बागान, तरह तरह की वनस्पतियां आपको बांधकर रख लेती हैं। 1. बॉटनिकल गार्डन। जो लोग प्रकृति प्रेमी है, हरियाली देखने, घूमने फिरने के शौकीन हैं और दुर्लभ फर्न और अन्य पौधे देखना पसंद करते हैं, उनके लिए इस बॉटनिकल गार्डन से BRH कर दूसरी कोई बेहतर जगह नहीं। और यहां के दर्शनीय स्थलों में सबसे पहला नाम बॉटनिकल गार्डन का ही आता है। यह गार्डन 22 एकड़ में फैला हुआ है और यहां लगभग 650 दुर्लभ किस्म के पेड़ पौधों के साथ साथ अद्भुत ऑर्किड, रंग बिरंगे लिली, खूबसूरत झाड़ियां व 2000 साल पुराने पेड़ का अवशेष देखने को मिलता है। इन खूबसूरत उद्यानों का रखरखाव राज्य के बागवानी विभाग के हाथ में है। यहां घूमने आने वालों को देखने के लिए सबसे पहले यही जगह सजेस्ट की जाती है और यह है भी इतना सुंदर कि हर किसी का मन मोह लेता है। यह जगह फोटोग्राफी के लिए भी उपयुक्त है। इस वनस्पति उद्यान की स्थापना सन 1847 में की गई थी। इनमें पौधों और वृक्षों की सैकड़ों हजारों प्रजातियां हैं। 2. रोज गार्डन। इस गार्डन की स्थापना 1995 में की गई थी। यह उद्यान 10 एकड़ में फैला हुआ है। रोज गार्डन में लगभग 200 प्रकार के गुलाब के फूलों का संग्रह है। रोज गार्डन को दक्षिण एशिया का सबसे उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला है। यह भारत का सबसे बड़ा रोज गार्डन है। 3. दोदा बेट्टा पीक। यह 26-23 मीटर की ऊंचाई पर है। यह जिले का सबसे ऊंचा स्थान है। यहां से आप ऊटी के आसपास के क्षेत्र का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। यह ऊटी से केवल 10 किलोमीटर दूर है। यहां से घाटी का नजारा अद्भुत दिखाई पड़ता है। लोगों का कहना है कि जब मौसम साफ होता है तब यहां से दूर के इलाके भी दिखाई देते हैं, जिनमें कोयंबटूर के मैदानी इलाके भी शामिल हैं। 4. ऊटी झील। इस झील का निर्माण यहां के पहले कलेक्टर जॉन सुविलियन ने सन 1825 में करवाया था। यह झील 2.5 किमी लंबी है। इस झील का एरिया लगभग 65 एकड़ का है। ऊटी झील को देखना अपने आप में एक अनोखा और सुखद अनुभव है। झील के चारों ओर फूलों की क्यारियों में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल यहां की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। झील में मोटर बोट, पैडल बोट और रो बोट्स में बोटिंग का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। यहां एक बगीचा और जेट्टी भी है। इन्हीं विशेषताओं के कारण प्रतिवर्ष 12 लाख दर्शक यहां आते हैं। 5. नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां हिमरेखा में नहीं आती, लेकिन गर्मियों में यहां का तापमान दिन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता और रात में 10 डिग्री तक गिर जाता है, जिसका अंदाज बाहर के पर्यटकों को नहीं होता, क्योंकि वे यह मानकर चलते हैं कि दक्षिण भारत का पहाड़ी सैरगाह होने की वजह से यहां भी गर्मी होगी, जिसके चलते यहां आने के बाद ज्यादातर पर्यटकों को गर्म कपड़े खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है। फिर अगर बारिश हो जाए तो तापमान और भी नीचे आ जाता है। 7. मधुमलाई वन्यजीव अभयारण्य। यह ऊटी से लगभग 67 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर वनस्पति और जंतुओं की कुछ दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं और कई लुप्तप्राय जानवर भी यहां पाए जाते हैं। हाथी, सांभर, चीतल, हिरन आसानी से देखे जा सकते हैं। जानवरों के अलावा यहां रंग बिरंगे पक्षी भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। अभयारण्य में ही बना थेप्पाक्कड़ू हाथी कैंप बच्चों को बहुत लुभाता है। 8. कालहट्टी वाटरफॉल्स। कालहट्टी की ढलानों पर खूबसूरत रमणीक कालहट्टी जलप्रपात लगभग 100 फुट ऊंचा है, जो शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। कालहट्टी जलप्रपात ऊटी का एक खूबसूरत दर्शनीय स्थल है। यहां अनेक प्रकार के पर्वतीय पक्षी भी देखे जा सकते हैं। झरने के अलावा कलहट्टी मसिनागुड़ी की ढलानों पर जानवरों की अनेक प्रजातियां भी देखी जा सकती हैं, जिसमें चीते, सांभर और जंगली भैंसा शामिल हैं। 9. डॉल्फिन्स नोज। ऊटी में डॉल्फिन्स नोज एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। डॉल्फिन्स नोज अपने नाम की तरह ही रोचक व रोमांच पैदा करने वाला स्थल है। यहां से पूरी घाटी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। मौसम साफ हो तो यहां से कोटागिरी के कैथरज फॉल्स का नजारा भी देखा जा सकता है। यहां बच्चों के साथ आउटडोर पिकनिक का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। यहां आने का एक फायदा यह है कि वहां से आसपास के इलाकों का समग्र दृश्य देख सकते हैं।
अगर दिन साफ हो तो वहां से कैथरीन जलप्रपातों को भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में द वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद।